your periodic test 2 is going to start from Monday, and today I am going to discuss some questions from the portion of your periodic test 2, and similar questions may be given in your test. Now first problem that you may face is in factorization. Now I have written here 3 questions. First one is factorize x square plus 5x plus 6. Second, x square minus 5x plus 6. Third, x square minus x minus 6. Now we have 3 questions. Now how to factorize these 3 questions? Now in all these 3 cases there is some similarity. All have constant part as 6, either plus 6 or minus 6, and the middle part either sum of factor or difference of factor. 3 2 is 6, 3 plus 2 is 5, 3 2 is 6, 3 2 5, and 3 2 is 6, and difference of 3 and 2 is minus 1. Okay, we'll discuss about sign later on. Now how to factorize this? अब यहाँ जो भी फैक्टराइजेशन है आप उसको बिल्कुल ठीक से देखोगे, अच्छे से समझोगे. सबसे पहले आपको क्या देखना, क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ लास्ट टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म का जो साइन है उसको ठीक से देखोगे. लास्ट टर्म का साइन है प्लस 6. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर ऐसा इमेजिन करना है, या 6 का 2 ऐसा फैक्टर आप सोचोगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा. प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्लस 5 आना चाहिए. अब देखो हमारा क्या आ रहा है, 3 2 जस्ट 6, 3 और 2 का सम क्या आ रहा है, 5. अब हमें सम क्या होता है कि जो मिडिल वाले का साइन है, मिडिल वाले का साइन प्लस है तो बड़े वाले को दे दिए. और चूंकि 3 और 2 को ऐड करने पर 5 आ रहा है तो इसको प्लस दिए तो इसको भी प्लस देंगे. ठीक है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 जा 6. जब आपका ये सारा तालमेल मैच कर जाए तब आपका ये फैक्टराइजेशन करेक्ट होगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे. अब हमारे क्या क्या फैक्टर आ गए, 3x एंड 2x. सो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. अब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में x कॉमन हो गया, x प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, x और 2 से 6 को डिवाइड करो 3, हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 2. यहां पर भी कोई साइन आपको नहीं देना है. ये हो गया हमारा आंसर. अब सेकेंड नंबर में आओ. सेकेंड नंबर में भी हमारे क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट पार्ट है 6, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 6 is 6, यहाँ पे भी 1 इंटू 6 था. अब प्लस 6 है हमारा, प्लस 6 का आपको 2 फैक्टर फिर से इमेजिन करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए. तो हम लोग फिर देख रहे हैं 3 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है. क्या क्या आ रहा है, 3 एंड 2. अब 3 एंड 2 की जब बात कर रहे हैं तो मिडिल वाले का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव माइनस साइन हम लोग दे दिए 3 को. ठीक है, अब माइनस 3 को हम लोग माइनस दिए क्योंकि ऐड करने पे 5 आ रहा है, 3 और 2 को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 5. तो इसको माइनस साइन दिए तो इसको भी माइनस साइन, क्योंकि सेम साइन वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. एक चीज याद रखना, प्लस या माइनस जब हम लोग बोलते हैं तो एक्चुअली ये क्या है, हमारे साइन ज्यादा हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो एक प्रोसेस है. ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है और प्लस माइनस उसका क्या है, एक साइन है. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, 3 इंटू 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है. तो 3 2 क्या हो जा रहा है, 6 हो रहा है. तो हमारा ये फैक्टराइजेशन करेक्ट है. ये जो हम लोग फैक्टर लाए माइनस 3x लेंगे और एक माइनस 2x लेंगे. तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में x कॉमन हो रहा है, x माइनस 3,
यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, -2 हमारा क्या हो रहा है, यहाँ कॉमन हो रहा है, x हो गया, और क्योंकि माइनस कॉमन नहीं है इसलिए प्लस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 3 6। तो हमारा फैक्टर क्या किया गया, x -3 और x -2। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में हमारा क्या है, कांस्टेंट वाला पार्ट -6 है। अब इस -6 हम लोग फिर से देख रहे हैं, 3 2 6 हो रहा है, और 3 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमको यहाँ 1 लाना है, क्योंकि यहाँ 1 लाना है इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 और 2। आपको बताया गया है कि जो मिडिल वाले का साइन है, मिडिल वाले का साइन बड़े वाले को देना है, और 1 लाने के लिए 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जो साइन दिया गया बड़े वाले को, उसका ऑपोजिट साइन दूसरे वाले को दे देना, छोटे वाले को दे देना। मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस, -3 2 6, और -3 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमारी ये फिर से क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर लिए, इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिए, -3x और +2x। तो हम लोग इसको लिखेंगे x² -3x + 2x -6। कॉमन क्या हो जा रहा है, x -3, यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, 2, x -3 इज इक्वल टू x -3 इंटू x + 2। ये क्या हो जा रहा है, इसका आंसर हो रहा है। अब देखो छोटे छोटे, यहाँ x + 3 x + 2 आ रहा है, x -3 x -2 आ रहा है, x -3 x + 2 आता है। तो कभी कोई ऐसा एमसीक्यू आता है या कुछ इस तरह से रिलेटेड ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सोच समझ कर बनाओगे। 4 नंबर। अब 4 नंबर में जब 2 टर्म दिया हुआ है, स्क्वायर है, नेगेटिव साइन है, तो आप लोग याद कर लेना फॉर्मूला a² - b²। पहले तो देख लो दोनों पार्ट में कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कोई कॉमन नहीं है। अब देखो 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 7p² लिखेंगे। 36 6 का स्क्वायर है। अब ये आ गया a² - b² का फॉर्मूला। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो हम लोग इसको लिखेंगे a की जगह 7p + 6 a + b इंटू a - b। ठीक है, दिस इज a + b एंड a - b। हो गया, बहुत इजी है। अब 5th नंबर को देखो। पहले तो आपको फर्स्ट चैप्टर का स्क्वायर रूट में अगर आप लोग अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किए हो तो आप लोग कहीं ना कहीं अटकोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर याद ही रहना चाहिए। जैसे 256 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर होता है, तो आपको वो लर्न रहना चाहिए। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m² - 16²। इसको क्या लिखा जा सकता है, m + 16 और m - 16। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा रहे, m⁴ - 256। अब देखो m किसका, m⁴ किसका स्क्वायर होगा, m² का स्क्वायर होगा, तो m² - 256 किसका स्क्वायर, 16²। अब देखो a की जगह m² है, तो जब भी हम a लिखेंगे उसकी जगह m² लिखेंगे, a + b इंटू a - b। अब आप लोग कोई नया फॉर्मूला इजाद मत कर देना इसके लिए, m² + 16 a² + b² के लिए कोई न्यू फॉर्मूला भी आप लोग नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा क्या है, a² - b² के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर इस पर ध्यान देंगे, इसको लिखते जाएंगे बस, m² + 16, और इसको क्या लिख सकते हैं, m² और 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। अब आ गया m² + 16, अब फिर ये a² - b² में आ गया, तो a + b और a - b। ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइज। हम लोग इसको कर लिए। तो इस तरह से आपको करना है, और प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस को करो। कॉन्सेप्ट आपका जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।